एक ऐसी क्रांति जिसने राजा का सिर काट दिया और दुनिया को दिए 3 अमर शब्द: स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। लेकिन सवाल यह है, फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, कैसे हुई और इसका असर पूरी दुनिया पर क्यों पड़ा? आज हम फ्रांसीसी क्रांति को पूरी तरह समझेंगे। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में फ्रांस में शुरू हुई। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य था राजशाही व्यवस्था को समाप्त करना, सामंती व्यवस्था को खत्म करना और आम जनता को अधिकार दिलाना। यही क्रांति आधुनिक लोकतंत्र की नींव बनी। क्रांति से पहले फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग पादरी वर्ग, दूसरा वर्ग कुलीन वर्ग और तीसरा वर्ग किसान, मजदूर और व्यापारी। पहले और दूसरे वर्ग को टैक्स नहीं देना पड़ता था, जबकि तीसरे वर्ग पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाया जाता था। अधिकार कम थे, लेकिन बोझ सबसे ज्यादा था। सामाजिक कारण। सामाजिक असमानता फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा कारण थी। अमीर वर्ग ऐश करता था और गरीब वर्ग शोषण झेलता था। इसी असमानता ने जनता को विद्रोह के लिए मजबूर कर दिया। आर्थिक कारण। लगातार युद्धों और शाही खर्चों की वजह से फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। सरकार पर भारी कर्ज था, रोटी की कीमतें बढ़ गईं और आम जनता भूख से परेशान हो गई। राजनीतिक कारण। फ्रांस में निरंकुश राजाशाही थी। राजा लुई 16वें के पास सारी शक्ति थी। जनता को न तो बोलने का अधिकार था और न ही शासन में भागीदारी। बौद्धिक कारण। रूसो, वोल्टेयर और मोंटेस्क्यू जैसे दार्शनिकों ने स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र के विचार फैलाए। इन विचारों ने जनता को जागरूक बना दिया। 1789 में राजा ने स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई, लेकिन तीसरे वर्ग की बात को नजरअंदाज कर दिया गया। गुस्साई जनता ने 14 जुलाई 1789 को बास्तील के किले पर हमला कर दिया। यहीं से फ्रांसीसी क्रांति की असली शुरुआत हुई। फ्रांसीसी क्रांति की प्रमुख घटनाएं थीं: टेनिस कोर्ट शपथ, बास्तील का पतन, सामंती व्यवस्था का अंत, मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा, राजा लुई 16वें को फांसी और जैकोबिन्स का शासन। 1793 से 1794 के बीच रोबेस्पियर के नेतृत्व में रेन ऑफ टेरर चला। हजारों लोगों को गिलोटिन से मौत की सजा दी गई। डर और हिंसा का माहौल बन गया। महिलाओं ने भी क्रांति में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने रोटी के लिए प्रदर्शन किए और वर्साय तक मार्च किया। हालांकि उन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं मिले। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट के सत्ता में आने के साथ फ्रांसीसी क्रांति का अंत माना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव बहुत व्यापक थे। राजशाही का अंत हुआ, लोकतंत्र का उदय हुआ, समानता और अधिकारों की स्थापना हुई। इस क्रांति ने पूरी दुनिया में स्वतंत्रता आंदोलनों को प्रेरित किया। Like, share and subscribe to the channel. Press the bell icon and comment.